We come to the physiology of their organ system. So I'll took a organ, क्या नाम है इसका? कोई आइडेंटिफाई करेगा? लीवर. What is the function of this liver? Detoxify करना, digestive enzyme produce करना, bile juice secrete करना. What is this? Stomach. What is the function of this stomach? क्या होता है इसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो ऐड ऑन करता है डाइजेशन को इजी करने में. ठीक है, एक और ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं. दिस इज ब्रेन. ब्रेन के कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं. ठीक है, और कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है? 2. दिस इज अ हाफ एंड द अनदर विल बी द हाफ. अब इस पार्ट को हम कितने बेसिक कितनी डिवीजन में डिवाइड करते हैं? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आप बोल रहे हो दिस इज अ ब्रेन, बट जब हम इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे तो आप इसको डिवाइड करोगे. कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं? यू हैव दिस पोर्शन एंड यहाँ पे आपको एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ. सो दिस इज नोन एज अ सेरिब्रम एंड दिस इज नोन एज अ सेरिबैलम. राइट, दिस इज द पोस्टीरियर एंड दिस इज द इंटीरियर एंड दिस इज द पैराइटल, दिस इज द टेम्पोरल. क्लियर? Right, so this is known as the largest portion of brain is known as cerebrum and the lowest is known as this occipital part, this is known as a cerebellum. जिससे आगे क्या कंटिन्यू होता है? ब्रेन स्टेम. नहीं, राइट. नाउ वी कम टू दिस पार्ट. सो यहाँ बीच में एक प्रोजेक्शन होता है. हमने बोला ये 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है. दिस इज हाफ लोब विल बी दिस साइड. वो किससे ज्वाइंट होता है? दिस इज नोन एज अ क्या स्ट्रक्चर होता है? डायंसिफेलोन होता है बीच में. दिस इज द ब्रेन स्टेम जो आगे कंटिन्यू हो रही है और यहाँ स्ट्रक्चर्स के आगे आगे आपकी ग्लैंड्स आ गई. दैट आर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स. राइट, अब ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? नाउ कम टू द फिजियोलॉजी. What are the function of glands? Glands हार्मोन सिक्रीट करती हैं. एंड हार्मोन क्या करते हैं? हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करते हैं, नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं. क्लियर इतना? अभी हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं वहां मैंने कुछ टर्म्स यूज की, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर. सो ये जो टर्म्स हैं वो कहाँ से आई हैं? व्हाई वी आर यूजिंग? हम ये भी तो बोल सकते हैं फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, साइड पार्ट. हम वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दीज वर्ड्स आर कम अंडर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी. सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्ड जो हम स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं इन आवर मेडिकल फील्ड. नाउ अब इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 पार्ट्स. वी हैव द प्रीफिक्स, राइट, we have the word root and we have the suffix and we have another important thing that is known as a combining form. So हम कैसे इन चीजों की हेल्प से मेडिकल वर्ड्स क्रिएट करते हैं? Let's take an example. We say in English heart. हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं. ठीक है, दैट इज आवर इंग्लिश वर्ड. बट इन मेडिकल फील्ड हम हार्ट को किस वर्ड से प्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद द. सो कार्डी वर्ड का मतलब क्या हुआ? हार्ट. यानी इस वर्ड का एक मीनिंग है. सो ये वर्ड क्या होगा? वर्ड रूट. राइट, अब मैं बोलूं कि मेरे को हार्ट की स्टडी करनी है, ये तो हिंदी में हो गया. हम मेडिकली इसको क्या बोलेंगे? वी सेड इट कार्डी. सो दिस लॉजी इज जो हमने इस कार्डी मीन्स हार्ट, बीच में हमने यहाँ ओ लगाया है. दैट ओ इज आर कंबाइनिंग फॉर्म. कंबाइनिंग फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ रही है. राइट, सो कार्डी मीन्स हार्ट एंड वी पुट ओ ताकि हम उसको मर्ज कर सके किस सफिक्स के साथ? जो हम वर्ड के पीछे लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स. राइट, सो सफिक्स क्या है? लॉजी. अब इस लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लगा है इट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं? टू स्टडी. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? टू स्टडी. ठीक है, नाउ वी कम टू द प्रीफिक्स. सो हम जनरली इंग्लिश में बोलते हैं कोई भी चीज ज्यादा है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अगर किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, व्हाट विल यूज? हाई एंड लो वी कैन से. बट इन मेडिकल हम क्या यूज करते हैं? विल यूज द हाइपर. हाइपर मीन्स कोई भी चीज जो हाई क्वांटिटी में है. एंड इसका ऑपोजिट क्या होता है? दैट विल बी ना लो क्वांटिटी. राइट, सो हम जब बॉडी के पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स जिससे हमें पता चलता है हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है. लाइक इफ विल टॉक अबाउट कि रेस्पिरेटरी रेट या फिर हार्ट रेट, और क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर हो सकता है. तो जनरली ब्लड प्रेशर के बारे में तो हमें सबको पता है. ब्लड प्रेशर क्या होता है? कि जब हार्ट ब्लड को पुश कर रहा है, यानी दिस इज अ फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना. जब वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है किसके थ्रू जा रहा है? आर्टरीज के थ्रू जा रहा है ना. राइट, सो आर्टरीज में जब वो ब्लड पुश हो रहा है तो वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है. दिस इज नोन एज अ ब्लड प्रेशर. अब हम जनरली बोल देते हैं ना उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है. तो मेडिकली हम क्या बोलते हैं? ज्यादा के लिए हमने क्या बोला? हाइपर. सो व्हाट वी राइट दैट इज हाइपर टेंशन. टेंशन मीन्स जो वो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, दैट इज द
हाइपरटेंशन, और अगर ब्लड प्रेशर लो है तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। नाउ वी शिफ्ट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा है। क्या वर्ड यूज करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी बोलते हैं ना हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो वहीं से ही हम क्या बोलते हैं इसको, व्हेन हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट की रेस्पिरेटरी रेट बहुत फास्ट है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज टेकिपनिया, और अगर स्लो होगी तो इट इज नोन एज अ ब्रेडिपनिया। तो ये एग्जांपल किसके हुए, प्रीफिक्स के। प्री मतलब पहले, जो वर्ड रूट के पहले आप कुछ भी लगा रहे हो, दिस इज नोन एज अ प्रीफिक्स, और उसमें जिस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है दैट इज योर वर्ड रूट, और जो आप एंड में लगा रहे हो दैट इज नोन एज अ सफिक्स। तो इस तरह से हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम यूज करते हैं, राइट, ताकि हम चीजों को इजिली डिफाइन कर सके। और जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद इन आवर डिपार्टमेंट और जब हम रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, सो दीज वर्ड्स विल हेल्प आउट टू राइट दैट राइट डॉक्यूमेंटेशन और एक्यूरेट चीजों को डिनोट करने में।